हाल व मजहब की तथा उनकी बहन बेटियों की भी पूरे तौर से हिफाजत करनी चाहिए थी, जिस पर वर्तमान सपा सरकार के मुखिया का शुरू से यहाँ चेहरा दागी रहा है तथा इस मामले में इनकी नीति व नीयत भी हमेशा ही खराब रही है। लेकिन इसके साथ ही इनको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में केवल आधुनिक पुलिस व्यवस्था करने से प्रदेश की यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको प्रदेश के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने की ये कदापि हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि ऐसा करने से फिर इनकी पार्टी ही लगभग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आज सपा मुखिया ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय यहां मेरी रही सरकार के दौरान स्थापित किए गए हाथियों का बार बार जिक्र करके जो फ्री में हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह का भी जो प्रचार किया है, तो उसके लिए तो हमारी पार्टी इनकी खास आभारी भी है। वैसे इनके चुनावी घोषणा पत्र में कोई खास नहीं था। ये अपने सरकार के जो अभी तक कार्यों के गुणगान करते रहे हैं, जिनको मीडिया में भी बहुत हाईलाइट करते रहे, तो उन्हीं का ये गुणगान करते रहे हैं। और ज्यादातर इनका चुनावी घोषणा पत्र वो निराशाजनक ही रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को इनसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि जो इन्होंने कुछ वायदे किए हैं, क्योंकि जनता ये देखती है कि जब इनको पहले 5 साल का मौका मिला है और इन्होंने जब पिछली बार जब असेंबली का चुनाव हुआ था और इन्होंने जो किस्म किस्म के वायदे किए थे, लेकिन इनको उन्होंने पूरा नहीं निभाया और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने बढ़िया कानून व्यवस्था नहीं दी। तो जनता इनके जो अब चुनावी वायदे हैं या जो भी कुछ इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी कुछ आज जनता को जो वायदा किया है कि हम सत्ता में आगे तो ये कार्य करेंगे, तो प्रदेश की जनता ये देखती है कि जब इनको 5 साल का समय मिला है तो जो ये अब वायदे कर रहे हैं तो उनको इन्होंने क्यों नहीं किया। पुराने वायदे तो इन्होंने पूरे किए नहीं, अब ये नए नए वायदे कर रहे हैं। और जनता क्या चाहती है, जनता ये चाहती है कि उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ उनके जान माल की हिफाजत होना बहुत जरूरी है, जो इस सरकार में उनको नहीं मिली है। हर प्रकार का अपराध इस सरकार में बढ़ा है और जनता यहाँ पर त्राही त्राही करती रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो इनके चुनावी घोषणा पत्र के बहकावे में आने वाली नहीं है। पूरे घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों का जिक्र है, किसान है, पेंशन योजना बढ़ाए जाने की बात है, कुकर भी देने की बात है, लेकिन हम पुलिस या व्यवस्था जो आप लोग बार बार उठाते हैं जिन सवालों को कि कानून व्यवस्था खराब, उस पर कुछ नहीं उसके बारे में, क्योंकि ये इनकी अपनी कमजोरी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पार्टी में यही तत्व भरे पड़े हुए हैं। यदि उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी और उसके बिना उत्तर प्रदेश की जनता इनकी कुछ भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले उनको उनकी हिफाजत चाहिए।